पांचवी जीत जनता की है, क्योंकि पांचों चुनाव मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके लड़ाए। करना था 400 पार, लेकिन 300 से भी पीछे रह गई एनडीए सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तस्वीर अब साफ होने लगी है। रुझानों के बीच अब अधिकतर सीटों पर हार जीत के नतीजे घोषित हो चुके हैं। अब तक के नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, मगर भाजपा अपने दम पर बहुमत से बहुत दूर रह गई है। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा के लिए ये नतीजे किसी झटके से कम नहीं है। अब तक लोकसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं, उसमें देश में फिर से मोदी सरकार के आसार नजर आ रहे हैं, मगर फाइट काफी क्लोज है। इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। चलिए इस बीच ये जान लेते हैं कि मोदी सरकार के कौन कौन से मंत्री इस बार के लोकसभा चुनाव में धाराशायी हुए। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बार चुनाव में उनके कई मंत्री भी मैदान में थे। रुझानों से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट से बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के एल शर्मा करीब 95,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं खूंटी लोकसभा सीट पर मोदी सरकार के एक और मंत्री अर्जुन मुंडा कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के आगे पस्त हो गए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मामूली अंतर से जीत दर्ज करने वाले जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री 6,431 वोटों से पीछे चल रहे हैं और उनकी हार तय है। अर्जुन मुंडा को अब तक 1,51,188 और कालीचरण मुंडा को 2,15,619 वोट मिले। वहीं चंदौली संसदीय सीट के लिए शुरुआती रुझान में जो मुकाबला कांटे का लग रहा था, अब वो एक तरफा हो गया है। सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से 25,301 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आरा से मोदी सरकार के मंत्री राजकुमार सिंह भी हार की दहलीज पर है। एक ओर जहां मोदी सरकार के मंत्री बुरी तरह से हार रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ मंत्री ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने बूते रिकॉर्ड जीत हासिल की, जिसमें सबसे बड़ा नाम गृह मंत्री अमित शाह का है। अमित शाह ने करीब 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी करीब 44,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। जीत के बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुन लीजिए। पांचवी जीत जनता की है, क्योंकि पांचों चुनाव मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके लड़ाए और जनता ने दिल खोलकर आशीर्वाद पांचों चुनावों में दिया। न केवल मेरी जीत हुई 5वीं बार, बल्कि हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को हमने लगातार जीता है। और मुझे यही कहना है कि चारों हमने मोदी जी की झोली में डाली हैं और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। देश एक बार फिर अगले 5 साल खूब विकास और तरक्की के देखेगा, गरीब कल्याण के देखेगा। हमीरपुर का जैसे पिछले कई वर्षों में विकास किया है, अगले 5 वर्षों में भी उससे ज्यादा विकास करेंगे। नेशनल लेवल पे सर रुझान लगातार आप देख रहे होंगे, एक तरफ कांग्रेस भी है, एक तरफ टक्कर चल रही है, कहीं है। देखिए, बहुत अंतर है। एक और भारतीय जनता पार्टी लगभग 300 सीट के आसपास है एनडीए के साथ, वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन जो है वो 230 के आसपास है, तो काफी बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।